हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गॉस लॉ पे है। ठीक है, आज हम गॉस लॉ में गॉस लॉ का प्रूफ, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, इन सबों को कवर करेंगे। और अगर टाइम बचा तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैं आज ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के हम टॉपिक को कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहां पे देखिए मैंने क्या दे रखा है कि फ्रॉम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू आपका क्या है सर, चार्ज इनक्लोज्ड। इट मींस कि किसी भी सरफेस के इनसाइड में चार्ज इनक्लोज्ड मेरा कितना है, ये वैल्यू क्यू का, वो वैल्यू हम लोगों को पुट करना होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए हम लोगों को इसका प्रूफ देखना है। इट मींस कि अगर हम एलएचएस को लेकर के चलते हैं इस वाले पार्ट को, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोगों को इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या काम किया कि अब गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूं गॉसियन सरफेस का। ठीक है, ठीक है, गॉसियन सरफेस जो है हमारा ये इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस इट मींस कि ये इमेजिनरी सरफेस है, एक ऐसा सरफेस जहां पे हम ये इमेजिनेशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस मैंने सपोज करो कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल गॉसियन सरफेस आपके तीन टाइप के होंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एंड प्लेनर गॉसियन सरफेस, जो हम लोगों को क्लास 12 तक जितने को स्टडी करना है। ठीक है, यही तीन टाइप का होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या काम किया कि प्रूफ ऑफ गॉस लॉ हम लोगों को देखना था। ठीक है, मैंने यहां पे क्या काम किया है कि एक चार्ज को, सबसे पहले एक चार्ज को लिया, क्यों लिया, ठीक है, इसके सराउंडिंग में मैंने क्या काम किया, आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे देखिए इस गॉसियन सरफेस पे मैंने आर डिस्टेंस पे एक जो स्फीयर ड्रॉ किया है, सॉरी स्फीयर ड्रॉ किया है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड शो किया है। क्यों रेडियली आउटवर्ड शो किया, बिकॉज दैट वन इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से मैंने ब्लैक कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड शो कर दिया उस स्फीयर पे। ठीक है, और यहां पे देखिए एरिया वेक्टर मैंने आपको बता रखा था, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस एरिया वेक्टर जो है आपका एरिया का, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। इट मींस कि इन दोनों के मिड में एंगल जो है वो जीरो है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब इस गॉसियन सरफेस पे ये आप मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस लेकर के एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किया है। तो आर डिस्टेंस पे हर साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। मैंने टर्म यूज किया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, बट डायरेक्शन अलग होगा। यहां पे देखिए इस साइड में लिया, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर इस साइड के सरफेस एरिया पे अगर मैंने यहां पे कंसीडर किया होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्शन ऐसा होता, इस डायरेक्शन में होता, लेकिन आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता। डायरेक्शन डिफरेंट होता लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता। तो यहां पे देखिए, तो मैंने यहां पे क्या काम किया, प्रूफ ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ हम लोगों को देखना था अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ फ्लक्स। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय दी सरफेस ई डॉट डी एस, इनक्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ। लेकिन हम लोगों ने क्या यहां पे स्टडी करा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आर डिस्टेंस पे, इस स्फीयर पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा कांस्टेंट है। तो मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्या मैं अबव एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, वाई कॉस 0 सर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में मेरा कॉस थीटा आता है। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका यहाँ पे 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर आपका क्या है, 0 है। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया आपका ई और डीएस। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस गॉसियन सरफेस पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका कांस्टेंट है, तो आप क्या काम करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंटीग्रेशन से आउटसाइड में लेकर के जाओ, क्योंकि ये तो वैल्यू मेरा कांस्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वैल्यू मैंने मेरा कांस्टेंट है, मैंने नोट डाउन कर दिया। अब यहां पे देखिए, अगर मैं इस सरफेस एरिया का स्मॉल जो डीएस सरफेस एरिया उसको थ्रू आउट इंटीग्रेट करूंगा, पूरा इंटीग्रेट करूंगा थ्रू आउट,
ठीक है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे मेरा स्फीयर है ये। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ई इंटू 4πr² होगा, सिंस जो इन क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds होगा इज इक्वल टू 4πr² होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r बिकॉज ऑफ चार्ज q, उसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, q बाई 4πε0 r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, यहां पे 4πr² पुट कर दिया, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टर्म, q बाई 4πε0 r²। अब यहां पे देखिए 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, r² से r² कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, q बाई एप्सिलॉन नॉट। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया फ्रेंड्स, ये आपका प्रूफ ऑफ गॉस लॉ था। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि एक टर्म और हम यहां पे देखेंगे कि यहां पे देखो कभी कभी ये पेपर में पूछ दिया जाता है, यूजिंग गॉस थ्योरम डिराइव कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो फिर से हम उसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए यहां पे क्या काम करने वाले हैं हम, कि मैंने यहां पे क्या काम किया कि फिर से एक चार्ज Q ले लिया, ठीक है, इसको इनक्लोज कर दिया, एक गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर किया है, गॉसियन स्फीयर है ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। ठीक है, इन दोनों के मिड में वन सेकेंड एंगल क्या है आपका, 0 है, तो मैंने यहां पे क्या काम किया, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 आपका क्या हो जाएगा 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे मेरा कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू फाई। इतने दूर तक में आपको कोई प्रॉब्लम है, इतने दूर तक में आपको कोई प्रॉब्लम है सर, नहीं? अब यहां पे देखो मेरा कॉस का टर्म 0 आ गया, ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, और हम लोगों ने यहां पे फ्रॉम गॉस लॉ ये चीज भी तो देखा था, यहां पे देखिए E क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल्स टू, इसको q बाई एप्सिलॉन नॉट भी तो लिखते हैं, इज और व्हाट, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम गॉस लॉ। इतना काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं? तो अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे क्या काम किया, ओ सॉरी, यहां पे हम लोगों ने कैपिटल Q चार्ज रखा है, तो यहां पे कैपिटल Q होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए E इज इक्वल्स टू, अब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds का क्लोज्ड इंटीग्रल थ्रू आउट सरफेस एरिया, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², ये कितना हो गया, q बाई एप्सिलॉन नॉट। E का वैल्यू निकालिए, व्हाट इज योर E वैल्यू, यहां पे लिख सकते हैं q बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे देखिए एंड हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देखा था, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिखते थे F अपॉन Q नॉट, वेयर Q नॉट इज व्हाट सर, टेस्ट चार्ज। ये डेफिनेशन था ना आपका, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया था, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 on comparing equation 1 and 3, on comparing equation 1 and 3, 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, F अपॉन Q नॉट इज इक्वल्स टू Q बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द F वैल्यू, यहां से F वैल्यू क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू Q नॉट 4πε0 r², ये एक्सप्रेशन आ गया। तो हमारा गॉस लॉ के थ्रू हम लोगों ने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिराइव कर लिया। ठीक है, ये भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो मैंने यहां पे आपको ये 2 पार्ट कवर किया। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है,
अब यहां पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे क्या काम कर दिया, यहां पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में यहां पे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, मैंने यहां पे एक वायर ऑफ लेंथ एल ले लिया। ठीक है, ये देखिए यहां पे पहले जितने पार्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको देखिएगा मैंने, क्योंकि यहां पे पूरा पिक्चर ड्रॉ कर लिया है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आपको एक वायर ड्रॉ करना है, यहां से यहां तक आपने एल लेंथ का एक वायर ड्रॉ कर लिया। अब उसके सराउंडिंग में आपको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। मैंने आपको बोला था कि गॉसियन सरफेस आपके मेनली तीन ही टाइप के होंगे, उसी को यूज करके हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो अब यहां पे देखो मैंने इस लाइन चार्ज के लिए मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप कौन से गॉसियन सरफेस को किस चीज के लिए ड्रॉ करोगे ये अब आपको समझ में आना चाहिए। लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल ड्रॉ करना है, पॉइंट चार्ज के लिए आपको कैसा ड्रॉ करना है सर, स्फेरिकल। ठीक है, स्फेयर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे इसके सराउंडिंग में, इस लाइन चार्ज के सराउंडिंग में एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये और ये इसका तो बेस एरिया हो गया, जो मैंने ब्लैक कलर से डीएस और रेड कलर से जो मार्क किया है ये दोनों इसका बेस एरिया है। ठीक है, अब यहां पे देखो बेस एरिया से सेंस क्या है कि अगर आपने सिलेंडर को वर्टिकल रखा तो ये वाला बॉटम में चला जाएगा, तो ये अब चला जाएगा। अगर इस साइड से पलट करके रख दिया, रेड वाला बॉटम में आ गया और ये कुछ इस तरीके से आपने वर्टिकल पोजीशन में रखा, तो मैंने इन दोनों को बेस एरिया बोला। ठीक है, और ये वाला जो इसका क्या है, जो ऐसे अब आपका यहां पे देखो मैंने क्या बोला कि ये वाला जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, ऊपर वाला जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है दैट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या काम कर रहा हूं कि आपको लाइन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो तो इस तरीके से परपेंडिकुलर निकलेंगे। क्लियर है सर, वो तो इस तरीके से परपेंडिकुलर निकलेंगे, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर है, ठीक है, या तो अप में या तो डाउन में, कुछ इस तरीके से, या तो अप में या तो डाउन में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इस साइड में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब आपको इस बात पे ध्यान देना है कि अब आपको ये चेक करना है कि देखिए ये वाला सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है, ये जो डीएस मैंने एरिया वेक्टर लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन आपका जो बेस एरिया था, बेस एरिया दोनों साइड में क्या है आपका, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक है, मैंने अब यहां पे क्या काम किया कि इसको मार्क कर दे रहा हूं, दिस इज फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया को मैंने सेकंड मार्क किया है और इस वाले को भी मैंने थर्ड मार्क किया। इट मींस कि फर्स्ट और थर्ड जो है आपका दोनों का दोनों बेस एरिया है और सेकंड वाला जो है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। ओके, क्लियर है। मैंने अब यहां पे क्या काम किया, वेयर लैम्डा, अब यहां पे देखिए लैम्डा इज व्हाट सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसी को और क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा जो आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अब यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया कि अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ wait sir, from गॉस थ्योरम मैंने यहां पे क्या काम किया, E डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे ये क्या Q क्या था आपका, यहां पे मैंने क्या बोल दिया, Q इज योर व्हाट सर, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू L। अब यहां पे देखिए लैम्डा जो था आपका लाइन चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इट मींस कि टोटल चार्ज अगर इसके इनसाइड में निकालना है तो आपने चार्ज पर यूनिट लेंथ में लेंथ ऑफ वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड आ गया, इनक्लोज्ड चार्ज आ गया आपका। ये इनक्लोज्ड चार्ज जैसे ही मिला, अब आपको यहां पे देखिए ये मैंने क्लोज्ड इंटीग्रल कर दिया है। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब हो गया कि इसमें तीनों सरफेस आ गए, सरफेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
ठीक है। तो अब आपको यहां पे क्या काम करना है कि इसको, इस इक्वेशन 1 को अब फिर से नोट डाउन कीजिए। यहां पे देखिए मैंने ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर किया, ये सरफेस 1 के लिए किया है प्लस इस वाले सरफेस के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये सरफेस 2 के लिए किया प्लस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये मैंने किस सरफेस के लिए किया सर, सरफेस 3rd के लिए किया। और टोटल चार्ज मैंने यहां पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें इस वायर में इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में ये वाला चार्ज पूरा, तो मैंने इसको क्या काम किया कि क्यू की जगह पे लैम्डा इंटू एल कर दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया, सेंस क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल, मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपका, अब यहां पे देखिए सरफेस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, वर्टिकली अपवर्ड है, और डीएस इस डायरेक्शन में, तो दोनों के मिड में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस वाले को हम लिख सकते हैं ई डीएस कॉस 90 डिग्री सरफेस 1 के लिए, प्लस इस वाले में क्या हो जाएगा सरफेस 2 के लिए ई डीएस, ठीक है। अब इन दोनों के मिड में एंगल कितना बन रहा है सर, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के मिड में कॉस 0 डिग्री, प्लस 3rd केस में देखिए ई डीएस, इन दोनों के मिड में एंगल कितना बन रहा है, यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया इस तरीके से, रेडियली आउटवर्ड था, इन दोनों के मिड में 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया, कॉस 90 का वैल्यू आपको पता है 0 होता है, प्लस यहां पे मैंने आपको बता रखा था गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तो इसको आउटसाइड में ले लिया, ठीक है, और डीएस कर दिया, फिर से 0 आ गया, अब इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला 0 भी इसका है, ये वाला 0 इस वाले का है, cos 90 0 होता है, cos 90 0 हो गया ये वाला। अब यहां पे देखिए मैंने इस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इस डीएस को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो ये डीएस कितने के बराबर हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा। तो आपको क्या काम करना है, उसके बेस एरिया से 2 पाई आर इंटू एल करते हैं, ये लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट होगा एल को। अब यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया, इस साइड में एल से एल को कैंसिल आउट कर दिया, ई का एक्सप्रेशन कितना आ गया मेरा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन कैलकुलेट होकर के आया। इन एक्सप्रेशंस को अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, लेकिन मैं आपको अभी आगे चल करके एक जनरल इक्वेशन नोट डाउन करूंगा, उसको आपको याद रखना है, इसको भी याद मत करना आप, ठीक है। बस डिराइव कैसे होगा वो चीज आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट वाले में मैंने क्या काम किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज। थिन शीट का मेरा क्या सेंस है कि आपने इतना थिन शीट को कंसीडर करना है कि जो आप सपोज करो कि चार्ज यहां पे आपने मेंशन करा, ये इस वाले सरफेस में, इस वाले में, और मैंने क्या काम किया कि इससे एक सिलेंडर ड्रॉ किया है, तो ये जो आपका मैंने थिन शीट कंसीडर किया, इट मींस कि इसका थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। ये वाले इस वाले चार्ज के चलते इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा ई वेक्टर, और इसका इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई वेक्टर। अब यहां पे देखिए इस साइड में भी आपका डीएस है, इस साइड भी क्या होगा, डीएस होगा, ठीक है। दोनों साइड में डीएस है, क्योंकि एरिया वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर में होता है एरिया वेक्टर, ओ सॉरी, एरिया वेक्टर जो है सरफेस एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये थिन शीट मैंने कंसीडर किया, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में भी होगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी एज वेल एज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होगा आपका। तो अब यहां पे देखिए फ्रॉम गॉस लॉ मैंने यहां पे क्या काम किया कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा बोला है, लेट सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पे मैंने सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला है। तो अब आप खुद यहां पे देखो, अगर मैं ये बोलता हूं कि लेट क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डीएस, मैंने यहां पे जो सिलेंडर ड्रॉ किया जो इस साइड से इस साइड में
सरफेस को कवर कर रहा है, इतने से इस सिलेंड्रिकल एरिया में, इतने से एरिया में आपका कितना चार्ज बाउंडेड हो गया? तो ई सिग्मा इंटू डीएस, मैंने इसमें छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर किया होगा, तो उसमें ई इंटू डीएस कर दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सॉरी फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए, मैंने फिर से इनक्लोज्ड, क्योंकि इस साइड में आपने बाउंड कर दिया, तो दोनों साइड से वो कवर अप हो गया, उतने से एरिया में वो अब आपका चार्ज आना है। इस साइड भी सिलेंडर को आपने पूरा क्रॉस कर दिया इससे, तो आपका ये वाला जो हुआ बाउंड चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर इस साइड में भी, तो मैंने ई डॉट डीएस यहां पे नोट डाउन किया, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू, अब इतने में मैंने क्या काम किया, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने ये फॉर्मूला नोट डाउन कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे देखिए, ये क्लोज्ड इंटीग्रल, इट मींस कि बाउंड चार्ज है आपका, ठीक है, ओ सॉरी, इसमें इनक्लोज्ड चार्ज है आपका, ये दैट इज इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज्ड चार्ज इट मींस कि सरफेस एरिया को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना होगा, ब्रेक करके लिखना होगा कि किस किस तरीके से। मैंने इस वाले को सरफेस एरिया 1 बोल दिया, दिस इज सरफेस एरिया 1, दिस इज 2। तो यहां पे देखिए, ये 1 के लिए क्या हो गया, ई वेक्टर डीएस वेक्टर, प्लस सेकंड के लिए भी क्या हो गया, ई वेक्टर डीएस वेक्टर इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया। अब यहां पे देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आपने इस साइड वाले को पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव ही इसका एरिया वेक्टर भी क्या आ गया, पॉजिटिव में, तो यहां पे देखिए सेकंड वाले फर्स्ट वाले को, ये वाला फर्स्ट वाला है, इसको पॉजिटिव ई में लिखा मैंने, इस वाले को भी क्या लिखा, पॉजिटिव डीएस में, ठीक है। अब ये वाला देखिए इस साइड में क्या है, निगेटिव में, मैंने नोट डाउन कर दिया, ये वाला भी क्या था, निगेटिव में। तो यहां पे देखिए निगेटिव ऑफ निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने ई डीएस पॉजिटिव हो गया, और दोनों के मिड में यहां पे भी एंगल 0 बन रहा है, यहां पे भी एंगल 0 बन रहा है, तो कॉस 0, ये 2 के लिए हो गया, ई डीएस कॉस 0, ये 1 के लिए हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने ये चीज नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए दोनों में वैल्यू सेम है, तो क्या इसको हम 2 टाइम्स करके नहीं लिख सकते, ई डीएस कॉस 0 का वैल्यू 1, सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैंने क्या बोला है कि आप यहां पे क्या काम करो कि इस वाले पूरे सरफेस एरिया को ही मैंने डीएस मान लिया था, इस वाले में आप क्या काम करो, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया मैंने अगर कंसीडर किया डीएस, यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल इसको इंटीग्रेट करने पे डीएस का डीएस ही मिलेगा, क्योंकि स्मॉल एरिया ही मैंने बोला है। ये वाला जनरली क्या है, या तो आप यहां पे मार्किंग चेंज कर लो, इसको डीएस डैश बोल लो, ओ सॉरी, ये तो ओके है आपका, ये ओके है, इस साइड में ओके है, इसको डीएस डैश, डीएस डैश, इसको डीएस डैश, इसको डीएस डैश, इसको डीएस डैश करो, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, इसको डीएस डैश किया, सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इस डीएस डैश को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वो टोटल कितना मिलेगा, वो डीएस के बराबर मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ ई, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीएस से डीएस कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या आ गया इस वाले में, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका थिन शीट के चलते जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे एन कैप मैंने लिख दिया, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया होगा आपका, एन कैप से ये सेंस है आपका, परपेंडिकुलर होगा सरफेस एरिया के, चाहे आप इस साइड में देख लो थिन है तो, या इस साइड में देख लो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो मैंने यहां पे नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके कुछ रिजल्ट्स को देखते हैं, उसके बाद हम थिक वाले पे आएंगे, अभी तुरंत आएंगे। अभी हम आगे चल करके एक
आपका चैप्टर कैपेसिटर आएगा, तो वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पे एक काम कर रहे हैं। यहां पे देखो मैंने क्या काम किया कि इस तरीके से प्लेट मुझको बार बार एक ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। इनके मिड का सेपरेशन जो है वो है डी, ठीक है। ये डी है, मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना। देखो अब सेट कितने बनेंगे इस पे, आपके कितने सारे सेट बनेंगे। पहला सेट तो ये हो सकता है केस वन, इस पे पॉजिटिव हो, इस पे पॉजिटिव हो, ठीक है। दूसरा सेट क्या बन सकता है, इस पे निगेटिव हो, निगेटिव हो। तीसरा सेट क्या बन सकता है, एक पे पॉजिटिव, दूसरे पे निगेटिव। यही सेट पॉसिबल है। अब यहां पे देखिए मैं अब इस तरीके से प्लेट ना ड्रॉ करके एक लाइन के थ्रू ड्रॉ करूंगा, केस फर्स्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक लाइन के थ्रू मैंने प्लेट वन को ड्रॉ कर दिया, हियर इज व्हाट प्लेट टू, ठीक है। अब इसमें तीन रीजन में मैंने इसको डिवाइड किया, रीजन वन, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, ठीक है। अब पहले सेट के अकॉर्डिंग प्लस प्लस दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मुझको रीजन वन में कैलकुलेट करना है। यहां पे देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म बताया था कि अगर आपका इनफाइनाइट थिन शीट हो, दैट इज द केस ऑफ इनफाइनाइट थिन शीट। यहां पे एक टर्म आप मेंशन कर लो, ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट, ठीक है। तब ये एक्सप्रेशन आपका क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसी रिजल्ट को अब हम इसी रिजल्ट को यूज करके अब यहां पे कॉन्सेप्ट को देखना है। मैंने यहां पे ये दोनों के दोनों मेरे थिन शीट हैं और दोनों पे मैंने पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया, ठीक है। तो रीजन वन में देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं रीजन वन, ठीक है। रीजन वन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वन में किसी भी पॉइंट पे ले लोगे। यहां पे देखो इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पे डिस्टेंस कोई आया कि इसके इस पॉइंट पे, यहां पे क्लोजेस्ट पॉइंट ए पे आप लो इलेक्ट्रिक फील्ड, या बी पे यहां पे लो, या इतने दूर पे जाकर के ले लो। सभी जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही होगा। दैट वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। या इतने क्लोजर में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ले लीजिए, दैट इज वंस अगेन सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। तो यहां पे अब आप खुद देखो रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लेट वन, ये क्या आया, क्या लिखोगे आप इस डायरेक्शन में, इसका वैल्यू कितना आया, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इसका वैल्यू हुआ रीजन वन में, बता रहा हूं इस साइड में कहीं पे भी ले लीजिए, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। प्लेट टू के भी चलते, अब इसको भूल जाओ आप, फिर से इसके रीजन में देखो, इसको इस प्लेट को आप भूल जाओ और इसी रीजन में फिर से देखो, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आएगा, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू क्या आ गया, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई नेट रीजन वन में कितना हो गया, ई नेट रीजन वन में कितना हो गया, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आपका आया यहां पे रीजन वन में। रीजन टू में क्या होगा, रीजन टू में जो हुआ इसमें क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन टू में प्लेट वन के चलते इस डायरेक्शन में होगा ई वन, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दैट इज सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्लेट टू जो होगा सेकेंड प्लेट के चलते उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस प्लेट के चलते इस रीजन में अगर लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये रीजन टू हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट क्या हुआ रीजन टू में, ई नेट, तो ई वन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेगा, मैग्नीट्यूड सेम है तो ई वन माइनस ई टू होगा। सेम डायरेक्शन था तो ऐड कर दिया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज और वेक्टर क्वांटिटी सेम है तो ऐड करो, अपोजिट है माइनस करो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट नेट इक्वल्स टू जीरो।
सेम एज इट इज, जो रीजन 1 में कॉन्सेप्ट था वही रीजन 3 में होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे अब मैंने क्या लिख दिया कि सेम रिजल्ट आपका होगा रीजन 1 एंड रीजन 3 के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक उसी तरीके से अब आप क्या काम करोगे, निगेटिव चार्ज वाले के लिए आप खुद से करोगे, जो निगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट आएगा उसके लिए आप खुद से करो, केवल डायरेक्शन चेंज होगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 1 एंड 3 में, निगेटिव चार्ज अगर लेते हो तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ई नेट का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका डायरेक्शन केवल चेंज होगा। इसमें अवे था प्लेट से, उसमें टूवर्ड्स होगा। 1 एंड 3 में सेम, सेकंड वाले रीजन में आपका जीरो आ जाएगा, निगेटिव चार्ज भी लोगे तो। मैं यहां पे क्या काम कर रहा हूं कि अब थर्ड कॉन्सेप्ट जो आपको दिखा रहा हूं, एक पे आपने क्या ले लिया पॉजिटिव, दूसरे पे आपने क्या ले लिया निगेटिव। ठीक है, अब यहां पे देखो ये रीजन 1 हो गया मेरा, दैट इज अ रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। ये 3 रीजन में मैंने डिवाइड कर दिया। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 के लिए E1 जो होगा आपका कितना आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पॉजिटिव के लिए ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में आपका यहां पे देखिए मैंने रीजन 1 में क्या काम किया कि प्लेट 1 के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये 1 है तो इससे रेडियली आउटवर्ड होगा, जिसको मैंने डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में मैंने शो किया, उसको रेडियली इस तरीके से और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट शो किया है। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो इस रीजन में आने के लिए इसके चलते आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E2, प्लेट 2 के चलते, ये E1 के चलते था, तो यहां पे देखिए E2 के चलते, E2 जो होगा रीजन 1 में ये कितना आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट जो होगा अब आपका रीजन 1 में, ये जो होगा दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अपोजिट है, E1 माइनस E2 होगा एंड दिस वन इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E1 में पुट किया, माइनस करके सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पुट किया तो 0 आ गया नेट। अब रीजन 2 में देखो, रीजन 2, रीजन 1 में जो रिजल्ट आएगा सेम एंड रीजन 3 में होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए रीजन 2 में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो रेडियली अवे होगा, इस वाले के चलते रेडियली अवे होगा और इस वाले के चलते रेडियली टुवर्ड्स होगा। तो यहां पे देखिए E1 के चलते जो हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव के चलते जो E2 प्लेट के चलते होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा ई नेट, ई नेट जो आया ये हो गया क्या वैल्यू सिग्मा बाई, सेम डायरेक्शन में था तो ऐड कर देना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको यहां पे ध्यान में रखिएगा मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी दे दिया तो इसमें माइनस मत लगाइएगा, डायरेक्शन के ही बिहाफ पे मैंने यहां पे साइन अब आपका कंसीडर कर लिया मैंने उसमें। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि रीजन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो तो इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए यहां पे मैंने क्या काम किया स्लॉटिंग कर दिया, अब यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट इस वाले में क्या हुआ या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में होगा, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस वाले में 0 होगा आपको, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? दूसरा ये आपका पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के लिए हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है। ठीक है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि आपने फिर से प्लेट ड्रॉ कर लिया, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे निगेटिव है, तो यहां पे ई नेट होगा, इसका वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और 0 होगा। यही चीज मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा करके यहां पे दिखाया, यहां पे डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखने को बताया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका थिक सीट के चलते, इस वाले में मैंने क्या काम करना है, ये जो थिक सीट है आपका, मैंने यहां पे क्या काम किया
कि देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक चार्ज्ड शीट, मैंने यहां पे ये मेंशन करा है, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही मैंने थिक का टर्म यूज कर दिया, एंड दैट मींस व्हाट, कंडक्टिंग सरफेस, whenever a charge is given to a body the whole charge resides on the outer surface, outer surface पे सारे चार्ज स्प्रेड हो जाएंगे। इस साइड में भी मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन अब आपको ताकि पिक्चर क्लियर हो इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होगा, ई वेक्टर, ठीक है। डीएस इसका इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। मैंने क्या काम किया कि इतने से पोर्शन में मेरा कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो चीज मुझको देखना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम, मैंने यहां पे क्या काम किया, फ्रॉम गॉस लॉ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds वेक्टर is equals to q by epsilon naught. Q is your what sir? Q is your enclosed charge, ठीक है। अब यहां पे इसी Q को मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा ds। मैंने इसका पूरा सरफेस एरिया क्या लिया है, ds। इसमें छोटा सा पार्ट करेंगे तो ds डैश कर लेंगे। अब यहां पे देखिए इसको रीजन 1 बोल दिया मैंने, इस वाले को 2 बोल दिया, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करके लिखें, ई ds 1 ई ds 2 इज इक्वल्स टू ds डैश कर दिया, ds डैश कर दिया, ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एलिमेंट्री पार्ट, इस छोटे से पार्ट के अंदर में छोटा सा पार्ट मैंने और कंसीडर किया होगा, इसलिए ds डैश लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में ई वेक्टर और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई ds cos 0 1 के लिए प्लस रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज अंदर में 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, तो ये टर्म क्या हो गया 0, क्योंकि इनसाइड में मैंने आपको टर्म यूज किया, whenever a charge is given to a conductor the whole charge resides on the outer surface, आउटर सरफेस पे जब आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में तो हुआ नहीं, इसको क्या लिखेंगे, ई ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आप वैल्यू को देखिए, ये ई आ गया, एंड व्हाट इज योर ds वैल्यू, यहां पे ये जो ds डैश था, अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझको, ठीक है। इस ds डैश को इंटीग्रेट करेंगे, ये सिग्मा ds हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू ये ds हो जाएगा इंटीग्रेट होने के बाद पूरा, और ये सिग्मा ds हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ds से ds कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है, थिन शीट इनफाइनाइट चार्ज, थिन शीट हुआ तो एक्सप्रेशन में आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर थिक का केस हो गया तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब आपका ये चाहे हॉलो कंडक्टिंग सरफेस हो, यहां पे देखो या तो मैंने क्यूब ले लिया या तो क्यूबॉइड ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, अगर थिन है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ओ सॉरी थिक है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, या मैंने हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब मैंने इस पे चार्ज क्यू स्प्रेड कर दिया कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसके अब आउटसाइड में यहां पे इस पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसके आउटसाइड में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ई क्या होगा, इस पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने दे दिया। अब यहां पे फिर से आप उसी तरीके से कंसीडर करके सॉल्व करोगे, तो इसके आउटसाइड में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में इस पॉइंट पे आउटसाइड दिस स्फीयर, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अब आपको एक बात बता रहा हूं, एनसीईआरटी में इसी पे एक क्वेश्चन है कि अगर मैंने क्या काम किया कि इसी स्फीयर के छोटे से पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया कुछ इस तरीके से, मैंने इतने से पार्ट को रिमूव कर दिया, इतने से पार्ट को काट करके हटा दिया मैंने यहां से, इतने से पार्ट को रिमूव कर दिया। अब इस वाले पे जो भी आपका मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी था उसको सिग्मा दे दिया मैंने, ठीक है, ये आपका सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर है। सिग्मा अगर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस पे एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है सर, देखो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है, दूसरा एनालिटिकल अप्रोच होता है। तो एनालाइज करके भी आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर दे सकते हो तुरंत से, ठीक है।
तो यहां पे देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जब कंप्लीट था तो कंप्लीट स्फीयर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो मैंने सरफेस काट करके रिमूव किया है इस पे भी चार्ज होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए ये तो थिन का पार्ट हो गया जो कट करके मैंने रिमूव किया, इसके चलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। थिन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, इस साइड में भी होगा, थिन का केस है काट करके रिमूव किया तो दोनों साइड में अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है फ्रेंड? मुझको पूछा गया कि इतने से पार्ट के चलते, ये जो काट करके मैंने हटा दिया, अब इतने से पार्ट के चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, मैंने काट करके जो रिमूव किया इतने के चलते इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो काट करके मैंने निकाला है इस स्फीयर से, उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर मैं इसको जोड़ देता हूं, इसी वाले को ला करके फिर से इस पे कवर अप कर दूं, तो नेट एक्सप्रेशन मेरा इतना आना चाहिए आउटसाइड में। ठीक है, तो अब नेट एक्सप्रेशन इतना लाने के लिए मुझको ऐसा क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहां पे कि नेट वैल्यू इसका, जब इसको ला करके यहां पे क्लोज करूं तो नेट वैल्यू जो मेरा होना चाहिए वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो अब यहां पे देखिए कि मैंने यहां पे क्या बोला कि जब स्फीयर कंप्लीट था तो उसका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहां पे अगर मैं इसका बोल दूं कि ये वाला जो ई है मैंने यहां पे ऐसे बोल दिया, ये जो रिमूव किया हुआ पार्ट है ये इतना, इसका वैल्यू मैं लेता हूं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो इतना सा पार्ट मैंने काट करके निकाला है उसका एक्सप्रेशन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया वैल्यू। अब यहां पे देखिए इसको और इसको जब मैंने इस पूरे पार्ट के चलते यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट होगा ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसको ला करके यहां पे पुट कीजिए। ठीक है, इसको ला करके यहां पे जैसे ही प्लेस किया तो यहां पे देखिए इसका डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड है, ऐसे था। ठीक है, इस वाले से ये वाला जब आपने ला करके प्लेस किया है तो इतने से सरफेस के चलते, इतने से सरफेस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा था, और जो ला करके जो आपने छोटा वाला पार्ट ऐड करोगे तो उसके चलते इनर वाला ऐसे आ जाएगा। तो दोनों जो है आपका, इसका ये वाला पार्ट और इस वाले का ये वाला पार्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके ई नेट इसके इनसाइड में क्या हो गया, दैट इज जीरो। लेकिन अब यहां पे देखिए इन दोनों पार्ट का, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट इस वाले पे आएगा, एक बार इसका और इसका इफेक्ट देखिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, ई नेट का वैल्यू जीरो हो गया। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, इस वाले को और इस वाले को, क्योंकि दोनों जो है आपका सेम डायरेक्शन है तो दोनों ऐड होगा, तो ई नेट आउटसाइड में क्या हो जाएगा, आउटसाइड में अगर आप निकालते हो दोनों को ऐड अप करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में था सर, तो ऐड करेंगे एक्सप्रेशन कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इट मींस कि मेरा यहां पे एनालिटिकल अप्रोच, इसमें एनालिसिस जो करके मैंने निकाला वो सही आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब सपोज करो कि ये क्वेश्चन को और लेंदी मुझको करना होता तो कैसे करता, मैं बोल देता कि एक इनक्लोज सरफेस है जिसपे मैंने चार्ज क्यू स्प्रेड कर दिया, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जो उसपे आपका गिवन कर रखा है वो दैट इज सिग्मा। अब जैसे ही मैंने सिग्मा दे दिया, मैंने बोला कि उसमें से मैंने स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस को रिमूव कर दिया और वहां पे एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। सपोज करो कि यहां पे मैंने एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया, देन इस वाले जो आपका रिमेनिंग सरफेस एरिया और क्यू नॉट के मिड में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना होगा, तो आप थोड़ी देर के लिए क्यू नॉट को भूल जाओ और यहां पे देखो इतने से पोर्शन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, फोर्स निकालना है। अब उस पे फोर्स ऑन क्यू नॉट निकालना है, तो आप क्या काम करोगे कि क्यू नॉट में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिमेनिंग वाले के मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया, क्यू नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दैट वन रिमेनिंग सरफेस। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहां पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे दे रखा है। यहां पे मैंने क्या बोला कि देखिए मैं आपको कुछ डेटा गिवन कर रहा हूं यहां पे, जिसके आपको उन टॉपिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए। यहां पे देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आइसोलेटेड चार्ज है, किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है
तो आपको ये इसका मैग्नीट्यूड लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसमें आप रेडियली आउटवर्ड के लिए आर कैप लगा लेना, आर कैप लगाते हो तो इसका वेक्टर इस फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पे देखिए दूसरा जो आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए, एक अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्यू है आपका, ठीक है। वो कैपिटल क्यू नोट डाउन कीजिए, यहां पे मैंने कैपिटल क्यू नोट डाउन किया है। तो मैंने इस चार्ज पे और एक्स डिस्टेंस पे, यहां पे पी पे मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, Q इंटू एक्स अपॉन 4πε0 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स जो है यहाँ पे वेरिएबल है, ये बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इतना आया। नेक्स्ट वन जो आपका कॉन्सेप्ट है, यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया है कि इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क, मैंने एक आर्क यहां पे मेंशन कर दिया है, और जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका यहाँ पे इस वाले पे जो आपका यहाँ पे आर्क है, इस पे टोटल चार्ज है क्या है, क्यू है, क्यू पुट कर दिया मैंने। यहां पे जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। अब इसी में किसी ने बोल दिया कि ये जो रिंग है आपका कंप्लीट है, कुछ ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ये अगर कंप्लीट है तो यहां पे इस पे टोटल चार्ज कितना है सर, आप इस पे टोटल चार्ज इस पे मेंशन करो, दैट मींस क्यू, मैंने टोटल चार्ज बोल दिया। और इन टर्म्स ऑफ अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू सरकमफेरेंस 2 पाई आर कर दीजिएगा। अगर इसका रेडियस आर है तो एक्सप्रेशन मुझको निकालना है एट ओ पे। तो आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर साइड का एक दूसरे को कैंसिल कर देगा सेंटर पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन से भी आना चाहिए मेरा ई ओ पे। कंप्लीट आर्क कंप्लीट सर्कल के लिए निकाल रहा हूं सेंटर पे, तो ई नॉट, ठीक है। मैंने यहां पे क्या लिख दिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको साइन टोटल एंगल कितना सबस्टेंड हुआ, यहां से यहां तक जाते हो तो 2 पाई, 2 पाई अपॉन 2 कर दिया आपने। और यहां पे ये एंगल भी रखोगे इन टर्म्स ऑफ थीटा रखोगे, तो यहां पे ये जो भी आ जाएगा जो होगा ये 2 पाई बाई 2। यहां पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन पाई का जो वैल्यू होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सर, इसका वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो साइन पाई आपका होता है 0, तो ओवरऑल पूरा वैल्यू 0 हो गया। ये केस 1 हुआ। ये देखो मैंने इसी वाले रिजल्ट को याद करके ये वाला काम किया है। अगर ये सेमी सर्कुलर हो जाता जैन, ठीक है, इस वाले पे मैंने क्या बोल दिया, इस पे भी मैंने टोटल चार्ज क्यू बोल दिया। अगर आपको ये निकालना हो लैम्डा इंटू पाई आर कर लीजिएगा, लेकिन मैं क्यू ही रख करके वैल्यू सब कैलकुलेट करूंगा एट दिस सेंटर पे। यहां से यहां तक में एंगल कितना बनेगा, इस वाले से इस वाले के इनसाइड में आर्क में एंगल 0 पाई बना। यहाँ पे क्या काम करें, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वैल्यू आगे जाएगा साइन पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2। पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे देखिए इस वाले में लैम्डा इंटू पाई आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये 2 बाई पाई हो गया, साइन पाई बाई 2 1 हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ बुक्स में यहाँ पे आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखते हैं, ये 2 आ गया, ये लैम्डा था और नीचे आर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका डायरेक्ट आएगा, तो आपको इसको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्यू नॉट एक चार्ज रख दूंगा। अब इसके चलते फोर्स पूछ दूंगा कि इस पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले कैलकुलेट करो आप, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा आपका। ये कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का, ठीक है, ये सब तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है आपका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके, यहां पे देखिए ये एक फाइनाइट लेंथ का मैंने लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा लेकर के एक फाइनाइट लेंथ का एक वायर लिया मैंने, जिसपे चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा गिवन कर रखा था। तो यहां पे देखिए इसका दो कंपोनेंट होगा, एक रेडियल कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट को EX को जो लिखेंगे, वेयर लैम्डा इज योर व्हाट सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा, ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होगा। EY वाला जो कंपोनेंट होगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए अगर ये इनफाइनाइट लेंथ हो गया हो
हो गया होता, इनफाइनाइट लेंथ का होता, इस साइड में भी इंफिनिटी सबस्टेंड करता, इस साइड में भी इंफिनिटी सबस्टेंड करता। इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते तो यहां पे देखो, एक्सटेंड करने ये लाइन कनेक्ट करने जाते तो ये कहीं इंफिनिटी पे इस साइड भी जाकर के मिलता है, कहीं इस साइड भी इधर भी जाकर के मिलता। ठीक है, तो यहां पे जो अब ये एंगल बना इस वाले से आर के साथ में, तो ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो ई एक्स का वैल्यू जो होगा, ई एक्स वैल्यू ये लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पुट कर दिया मैंने, साइन 90 प्लस साइन 90, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। ई वाई जो होगा दैट ऑन ई वाई इज इक्वल टू 0 कॉस 90 कॉस 90, 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी जो गॉस में हम लोगों ने प्रूफ किया, उसी रिजल्ट को हम यहां पे ऐसे भी देख सकते हैं, जहां पे आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना हो सर, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए रिजल्ट याद कीजिए, क्योंकि आप जब किसी भी पेपर का एंट्रेंस का एग्जाम दोगे तो वहां पे आपसे गॉस लॉ नहीं पूछा जाएगा, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बताया डिराइव करना। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे देखिए कि आपका लीनियर सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, मैंने इस टाइप से इनफाइनाइट एक साइड में केवल देंगे यार इन्फिनिटी, और यहां पे एक साइड को एक लाइन पॉइंट को फिक्स कर दिया, तो यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई एक्स एंड हियर इज योर व्हाट सर ई वाई। ठीक है, यहां पे ई एक्स का वैल्यू मैंने अभी आपको बोला था कि यहां पे एक साइड का तो एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री, लेकिन दूसरे साइड का जो ये अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री बन गया, बीटा इक्वल टू क्या बनेगा 0, क्योंकि आप सेम पॉइंट पे ही ले रहे हो सर। तो यहां पे आपका लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किया आपने, एक एंगल साइन 90 हो गया प्लस दूसरा 0 हो गया साइन 0, तो ये हो गया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये ई एक्स हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, गॉस पे आपका इतना ही था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आज ही मैं अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, सो थैंक यू, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। गॉस लॉ तो हमारा ओवर हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होगा।